चुनाव आयोग के अगर आंकड़ों को देखें तो इस बार बिल्कुल साफ है कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा हो रही है। हालांकि ये संख्या पहले फेज़ में कुछ कम था, लेकिन दूसरे फेज़ में हम बात करें तो कहीं कहीं ऐसे भी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर 15 से 20% तक महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है। लेकिन ये वोटर क्या एनडीए की तरफ जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि इसके पूर्व का जो रिकॉर्ड रहा है, चाहे 2015 के इलेक्शन ले लें, 2014 के इलेक्शन ले लें या फिर 2010 का जो इलेक्शन ले लें, तो महिलाओं की जो आकर्षण है वो नीतीश कुमार की तरफ बढ़ा है। वोटर की तब उनकी जो वोटिंग है वो नीतीश कुमार को मदद दिलाती है। लेकिन इस बार क्या ट्रेंड है, जानने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता जी हैं। मैम, क्या लगता है इस बार वोटरों का ट्रेंड क्या कहता है, खासकर महिला वोटरों का? देखिए, महिला वोटरों का जो ट्रेंड है, जिस तरह से हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, महिला के उत्थान के लिए। हमारे बिहार में महिलाएं चौखटों के अंदर ज़्यादातर हुआ करती थी, उनका जिम्मेदारी सिर्फ घर परिवार। और नीतीश कुमार की सरकार आते ही एक मौन क्रांति जो आई शिक्षा के मामले में, महिला सशक्तिकरण के मामले में, तो महिलाओं को अपने अधिकार का एहसास हुआ है। महिलाओं को अपना स्वाभिमान पता चला कि स्वाभिमान क्या होता है, सम्मान उन्हें मिला है इस सरकार में। इसलिए निश्चित रूप से महिलाएं एनडीए की तरफ महिलाओं का झुकाव है। और ठीक है कि जातीय समीकरण के अनुसार भी वोट पड़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए को महिलाओं ने सारे जाति धर्म के समीकरण को तोड़ते हुए और महिलाएं एनडीए को वोट कर रही हैं। कई इलाकों में देखा गया है कि जो खासकर मुस्लिम महिलाओं के प्रति भी, जैसे कि प्रधानमंत्री ने एक महिला का जिक्र किया था जो कटिहार की रहने वाली थी, उनका जिक्र किया था उन्होंने। पूर्णिया की जो महिला रहने वाली थी उनका भी जिक्र किया था कि वो किस तरीके से किन की योजनाओं की बात करें जो कोरोना काल में। क्या लगता है ये सब जो बातें हैं, जो महिलाओं के फील्ड, जो उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ज़मीन पर उतरकर और जो साधारण महिलाएं हैं उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं और उनके अनुसार अपनी योजना, केंद्र सरकार बिहार सरकार जो भी है वो उनके अनुसार योजनाएं चलाती हैं। कोरोना काल हो या ऐसे हो, महिलाओं की जो दिक्कतें हैं उसको हमारी सरकार ने समझा है और उनकी दिक्कतों को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश हमारी सरकार ने की है। इसलिए पूरा विश्वास है, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे उन्हें शिक्षित होने का मुद्दा हो, महिला सशक्तिकरण जो पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया, जिसके कारण महिलाएं अपना अधिकार का एहसास हुआ उनको, और उसके साथ साथ उनका स्वाभिमान, उनका सम्मान और सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, महिलाओं की सुरक्षा। जिस तरह से महिलाएं आज सुरक्षित बाज़ार में घूमती हैं, सड़कों पे अपना काम आराम से करती हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, अपना कारोबार करती हैं, खुलेआम अब बाज़ार में अपने दुकानों में बैठकर अपने कारोबार अपना चला रही हैं, तो इससे बिल्कुल महसूस होता है और पूरा विश्वास है इस चीज़ पर कि महिलाएं एनडीए को वोट कर रही हैं और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। आरजेडी ये कह रही है कि ये जो वोट प्रतिशत महिलाओं का बढ़ रहा है ये उनकी तरफ जा रहा है, क्योंकि शराबबंदी बिहार में विफल है, नहीं सक्सेसफुल हुआ है। और ये महिलाओं का जो है, उनका कहना है कि शराबबंदी विफल होने के चलते जो कल तक नहीं थी अब सभी लोग धंधे में उतर आए हैं। तो अगर हम कहें तो क्या लगता है कि आपको आरजेडी की बातों में कितना दम है? देखिए, हम इसलिए उनकी बातों में से इस मामले में डिफ़र करते हैं कि शराबबंदी विफल की बात जहाँ कह रहे हैं, तो ये उनके लिए विफल हो सकता है जो बिल्कुल हमेशा पीना चाहते हैं। अब कोई ज़बरदस्ती ज़हर पीना चाहेगा तो उसको हम मना नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कहीं से चोरी छिपे शराब को उपलब्ध कराकर और लोग घर में बैठकर पीते हैं, लेकिन जो हमारा समाज पहले था कि लोग शराब पीकर घरों में आते थे, परेशान करते थे, अपनी पत्नियों को गाली देते थे और सड़कों पर वो नशे में लोगों को क्षति पहुंचाते थे। तो इस तरह का माहौल हमारे बिहार में ख़त्म हुआ है और जो आम महिलाएं हैं उनको बहुत शांति मिली है। यहाँ तक कि घरों की महिलाएं जिनके हस्बैंड बहुत शराब पीते थे उनको लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है, क्योंकि जो लोग 200 रुपये कमाते थे दिन में, 150 रुपये इसी पे ख़त्म नहीं, करते थे। आपको लगता है कि अब जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, तीसरा फेज बाकी है, पूरे रिजल्ट को महिला जो मतदाताओं की जो संख्या है वो प्रभावित करेगी? पूरी तरह से प्रभावित करेंगी, बल्कि पिछले 10 सालों से महिला पर ही सरकार डिपेंड कर रहा है और यही कारण है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए को वोट करती हैं, इसलिए एनडीए जीतता है, एनडीए की सरकार बनती है। और इसलिए पूरा विश्वास है कि महिलाओं को मोदी जी पर और नीतीश जी पर पूरा भरोसा है। उन्हें लगता है कि महिलाओं का उत्थान अगर कहीं हो सकता है तो वो एनडीए की सरकार के रहने पर ही हो सकता है, इसलिए वो हमें वोट करेंगे।
बिल्कुल, ये हमारे साथ ही जेडीयू की प्रवक्ता सुहेली मेहता जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो महिला मतदाता हैं, उनकी उनका विश्वास जो है नीतीश कुमार पर कहें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, उन पे बढ़ा है और यही वजह है कि जो बढ़ती मतदाताओं का जो प्रतिशत है, इन्हें लगता है कि वो सीधा फ़ायदा एनडीए को इस बार भी चुनाव में मिलेगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।